हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इंटीग्रेशन आइकॉनिक सीरीज में। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन में सॉल्यूशन लेट आई इक्वल इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? है कोई कॉस क्यू एक्स का? नहीं है। तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच सकते हो तो, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? cos 3a वाला। चलिए मैं पहले फॉर्मूला आपको लिखा दूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। ये देखिए, cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A। कितना होता है? 4 cos QA माइनस 3 cos A। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। फॉर्मूला याद होना कंप्लीट ज़रूरी है आपके लिए। मान लो जैसे एक फॉर्मूला होता है sin 3a का, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है हमारा किसका बोलो? cos 3a का, ठीक है ना। तो आपके लिए सही क्या है बोलो? सो आपको मालूम है कि cos 3a का फॉर्मूला 4 cos QA 4 cos QA माइनस 3 cos A। इस फॉर्मूले से ही सवाल सॉल्व होगा, इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं हो सकता आपका, ठीक है। लेकिन हमें ज़रूरत है क्यूब वाले की। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो देखो cos 3a प्लस 3 cos A इक्वल में हो जाएगा 4 cos QA। ओके, तो ये धुंधला सा क्यों आ गया? ठीक है, अभी भी हमको cos क्यूब A की ज़रूरत है, तो यहाँ से 4 को हटाना पड़ेगा ना। सो हमारा 4 जाएगा डिवाइड में, यानी कि cos 3a इक्वल 3 cos A। ये हमने फॉर्मूला बना लिया है कि जिसे आप क्वेश्चन में पुट कर सकते हो। तो देखिए गौर से और समझकर, cos QX, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे अपन में 4 cos 3x, क्योंकि एंगल वो ये रखना पड़ेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में है, प्लस 3 cos x dx। कोई समस्या हुई अब? नहीं है ना, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन कर दो वाला सबका। देखो देखो, cos 3x dx प्लस 3 को भी हम आगे लिख सकते हैं cos x dx, ठीक है। तो फॉर्म लगा दीजिए। अब क्या है ये देख लो, 1/4 cos x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 3x, ठीक है ना। तो देखो एंगल है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, लो अपन में 3 और प्लस 3 sin x प्लस c। आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी आपको लगता है तो उसको ब्रैकेट ओपन कर दो। तो चलिए हम ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं। क्या हो जाएगा हमारा? sin 3x अपॉन में 4 3 जा 12 प्लस यहाँ भी हम लिखेंगे 3/4 sin x प्लस c कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व लेट आई फॉर इंटीग्रेशन में क्या लिखा है? sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। लगाइए दिमाग इसमें। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको देखना ध्यान से। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक sin 2a का फॉर्मूला होता है sin 2a का, मालूम है कैसे? देखो sin 2a 2 sin a cos a होता है।
ठीक है। तो यहाँ एंगल एक जैसा, तो पावर दोनों पे है, लेकिन आप सोच रहे हो इसमें पावर नहीं है तो आप इसका होल पावर कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे 2 है, क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं, लेकिन इस पर स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे मालूम है आपको? नहीं है ना? चलिए 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड। तो ये डिवाइड वाला 4 तो हम ले लिया हमने यहाँ पर, इसको हम बना देंगे, देखो 2 sin x cos x का होल स्क्वायर dx। नहीं कर सकते ऐसा? यस। अब आगे बोलो। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा sin 2x का, यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 2x का होल स्क्वायर dx। बोलो ठीक है, गुड। अब यहाँ से अभी भी हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा तरीके से। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो सॉल्व करें हम, तो देख लो, समझना है, फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, अब डायरेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए तो हमने आपसे कहा कि असली इंटीग्रेशन अब स्टार्ट हो रहा है आपका, अब जो चल रहा है ना, असली इंटीग्रेशन यही है बस। तो इसी में आपके तोते उड़ेंगे आप तरीके से। लेकिन आप डरिए नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके तोते बिल्कुल भी उड़ने नहीं देंगे, ठीक है? तो देखिए, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका? cos 2a का। तो ध्यान से देख लो, cos 2a का क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, यही तो होता है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए बोलो? यहाँ पर तो x के साथ 2 है ना, देख लो, मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बनाना फॉर्मूले खुद। साइन स्क्वायर 2x। अब देख लो, यहाँ पर एंगल क्या है? डबल है, लेकिन यहाँ पर एंगल सिंगल है। तो हम क्या करेंगे मालूम आपको? यहाँ पर 2 है तो इसका हाफ। देखो इन दोनों को समझ लो, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल डबल। देख लो, क्यों? 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, देखो 2 sin स्क्वायर 2a, क्योंकि ये माइनस में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इक्वल में 1, इसको राइट हैंड साइड में भेज दो, cos 4x। दो रास्ते हैं आपके, या तो 2 को डिवाइड में भेज दो, या फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लो, जैसी आपकी इच्छा है। तो लीजिए, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है ना, और यहाँ भी 2 से हमने डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8। इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे? 1 माइनस cos 4x dx, ठीक है। सिंपल है, समझो और एंजॉय करो बस मैथ्स को। मैथ्स एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है, मैथ्स प्रेशर लेने वाला सब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखना। 1/8 ब्रैकेट 1 का dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x dx, ओके। तो देखिए 1/8 x का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का x, और cos x का होता है sin x, यानी कि sin 4x, x का कोएफिशिएंट 4 है डिवाइड में, ये प्लस में c, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब हम और भी आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए लिख लो और देख लो, समझ लो, बहुत सरल है, सिंपल, कुछ नहीं है। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों आपके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, ये देख लो, सॉल्व लेट i इक्वल, क्या है सवाल हमारा अगला? sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ओके। तो लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। देखो बहुत आसान हो गया, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये तो सबसे सरल है आपके लिए, ओके। तो आपको भी मालूम है इन दोनों का फॉर्मूला आइडेंटिटी 1 होती है माइनस, ये होता है 2 sin a cos a, क्या होता है? sin 2x dx। चलिए 1 का इंटीग्रेशन अलग कीजिए एंड sin x का इंटीग्रेशन अलग
कर सकते हैं। ओके, अब बताइए साइन एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में माइनस का कॉस एक्स होता है ना, तो देखिए वन का एक्स माइनस साइन एक्स क्या होगा माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 एंड प्लस सी। ओके, सो अगले स्टेप में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 प्लस सी। ये बहुत सिंपल है, बस समझते जाइए, ठीक है ना। ये थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ। सो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो में यही इतने ही क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपके जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े अलग हैं, हम चाहते हैं उनको हम अगली वीडियो में आपके लिए बनाएं, ठीक है ना। सो हमें आज के लिए इतना ही माफ़ी चाहेंगे, इस वीडियो में हम इतना ही बना पाएंगे। सो बस थैंक यू, हमारी वीडियो देखते रहिए, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का।